क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की बारी है? क्या देश में उठ रहे इस्तीफे की लहर मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने जा रही है? क्योंकि अभिजीत दीपके ने अब चुनाव आयोग से लेकर मीडिया और सरकार तक के खिलाफ एक नए देशव्यापी अभियान का ऐलान कर दिया है। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आंदोलन की जीत जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी जीत है कि देश के युवाओं के मन से सत्ता का डर खत्म हो गया है। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया गया था और आंदोलन ने इसे जवाबदेही की बड़ी जीत बताया। 25 जुलाई को इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई, इस देश के जेनजी की बहुत बड़ी जीत हुई और ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक थी। ये जीत ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि जो सरकार कहती थी 12 साल से इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जेनजी ने उस सरकार से इस्तीफा लिया और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया, इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया। तो उसके वजह से इस देश की कई सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस था। वो तो एक सक्सेस था, लेकिन हम मानते हैं इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। जिन लोगों को जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा। उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि इस सरकार को झुकना पड़ा। तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना। अब सीजेपी क्या बोलती पब्लिक नाम से देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। इसके तहत संगठन के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में जाकर जेनजी, मिलेनियल्स, छात्रों और आम नागरिकों से बात करेंगे। उसके बाद आते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर क्या करने वाली है। तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है। अब सीजेपी ने फिलहाल राजनीतिक दल बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन संगठन विस्तार और जनता के बीच पहुंच बढ़ाने की तैयारी जरूर कर रही है। दीपके ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले वोटर सरकार चुनता था, लेकिन आज सरकार तय कर रही है कि वोटर कौन रहेगा। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की जवाबदेही तय नहीं हुई तो चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। इसी बीच विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की भी लगातार मांग उठा रही। इधर 20 जुलाई को छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग तेज हो रही है। छात्र संगठनों और विपक्ष ने अमित शाह से जवाब और इस्तीफे की मांग की है। वहीं E20 पेट्रोल विवाद के बीच नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी सोशल मीडिया पर सड़कों तक पहुंच चुकी है। आंदोलनकारी पेट्रोल पंपों पर सामान्य पेट्रोल का विकल्प और E20 नीति में पारदर्शिता चाहते हैं। सीजेपी ने शिक्षा सुधार को भी अपनी प्राथमिकता बताया। निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने और कॉलेजों में डोनेशन तथा मैनेजमेंट कोटे पर सवाल उठाने की तैयारी है। एजुकेशन रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आज हमारे देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, ना वो सरकार में जो लोग बैठे हुए, ना उसकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन अनअफोर्डेबल बन चुका है। अगर किसी को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, एडमिशन दिलवाना है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों की तो क्या हालत कर रखी है हमने दिखाई है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रिनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने
क्या चुना? सरकार ने सरकारी स्कूल को बंद करना चुना, क्योंकि फायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूलों को होगा। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। कैसे कोई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिला सकती है, जब उनको हर साल 1-1.5 लाख की तो फीस ही देनी पड़ती है फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन का अंत नहीं बल्कि शुरुआत साबित हो सकता है। अब सवाल है जवाबदेही, या यह आंधी केवल संस्थानों को जाएगी या सत्ता के कई और बड़े चेहरों की कुर्सी भी हिला देगी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।